अस्सलाम वालेकुम, मैं अमीर सुल्तान। जिस तरह हमने पहले वीडियो में डिस्कशन की कैंसर, फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन, फिर हमने जो मेडिकेशन थे एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स के उसकी एक क्लासिफिकेशन को हमने एक्सप्लेन किया। आज के वीडियो में हम जो सेकंड हमारा पास ग्रुप, क्योंकि पहले जो अल्कलाइन एजेंट्स था उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। आज की वीडियो में हम दो ग्रुप डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स, दूसरा हमारे पास एंटीन्यूप्लास्टिक, जो हमारे पास एंटीन्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो 5th और 6th ग्रुप है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तीसरी वीडियो में, और चौथी वीडियो में हम इंशाल्लाह जो 7 और 8 ग्रुप्स है उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है हर को उसको, यानी अगर आप लेक्चर देते हो तो वो हर पर्सपेक्टिव से उसको देखा नहीं जा सकता, तो उसके लिए हमें फर्दर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाना पड़ता है जो हमें आसानी से एक्सप्लेन कर देते। तो मैं इंशाल्लाह 50 या 100 के MCQs इन 3-4 यूनिट्स की मैं इंशाल्लाह बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आपने दोनों क्लासिफिकेशन को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना। जो आज हमारा सेकंड ग्रुप है वो बेसिकली हमारे पास है एंटी मेटाबोलाइट्स। हमारे पास सेकंड ग्रुप है। इसकी बेसिकली जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो सारे हमारे पास एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स का एक जैसा है। मतलब यह है कि हमारे पास ये जो DNA है, DNA के साथ इंटरफेयर करना, ये हमारे पास सारे जितनी भी हमारे पास एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स है उसका काम होता है, ताकि DNA बेसिकली हमारे पास सेल डिवीज़न ना करे। सेल डिवीज़न नहीं करेगा तो उसका स्प्रेड जो है वो रुक जाएगा। अब अगर इंडिकेशन की बात करें तो हम ये बेसिकली हमारे पास जो इंडिकेशंस होती है इनकी, अगर हमारे पास जो एंटी मेटाबोलाइट्स है इसकी इंडिकेशन की हम बात करें तो इंडिकेशन बेसिकली हमारे पास क्या है इसकी, ये हमारे पास जो ल्यूकीमियाज होते हैं उसमें दिया जाता है, बेस्ट पॉसिबल है उसके लिए। साथ में हमारे पास जो GI बेसल सेल कैंसर्स हैं उसमें दी जाती है। ये जो हमारे पास लिमिटेड बॉडी रेजिस्टेंस होती है उसमें दी जाती है, और ख़ासकर ये बेसिकली हमारे पास क्या कम्बिनेशंस में दी जाती हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। अब आते हैं हम इसकी मेडिकेशन की तरफ। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 10 मेडिकेशंस हैं इस ग्रुप में। तो हम एक एक मेडिकेशन को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले इस ग्रुप में जो हमारे पास मेडिसिन है वो हमारे पास है केपीसिटाबिन। केपीसिटाबिन जो है ये बेसिकली हमारे पास मार्केट में जो है ज़िलोडा के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। इसकी अगर हम मेडिकेशन जो है ये बेसिकली पर ओरल दिया जाता है। पर ओरल में ये हमारे पास इसकी जो डोज होती है वो 2500 mg पर m² पर डे दी जाती है, और कितनी 2 वीक्स के लिए। मुसलसल जो है 2 वीक्स की थेरेपी है हमारे पास। सेकंड इस ग्रुप का मेडिसिन अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड ग्रुप है, सेकंड मेडिसिन है क्लेड्रियाबिन। क्लेड्रियाबिन जो है ये बेसिकली हमारे पास मार्केट में जो है ये ल्यूस्टाटिन के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। अगर इसकी हम थेरेपी की भी बात की जाए तो ये बेसिकली इसका रूट हमारे पास IV होता है। IV में जो है ये 0.09 mg kg के हिसाब से पर kg पर डे दिया जाता है हमारे पास 7 डेज के लिए। अच्छा, या हमारे पास ये जो है बेसिकली 1 वीक, फिर हमारे पास यानी 1 वीक आपने इसको मेडिसिन दे दी IV, फिर दूसरा वीक जो है इसका क्या होता है रेस्ट होता है पेशेंट का, और फिर जो है ये हमारे पास 3
साइकिल्स होते हैं। इसके मतलब ये है एक वीक दे दिया, दूसरा वीक रेस्ट, फिर तीसरी वीक दे दिया, चौथा रेस्ट, पांचवी वीक दे दिया और छठा जो है रेस्ट होता है। तो ये 3 साइकिल्स इसके इस मेडिसिन के होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेडिसिन है इस ग्रुप का, वो हमारे पास है क्लोफेराबीन। इन मेडिकेशन में अगर आप देखें तो खासकर हमारे पास जो बीन है ये मेजॉरिटी, लेकिन कुछ मेडिसिन में ये इसका यूज़ नहीं होता है। अब ये मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, क्लोबार के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। इसकी अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो ये हमारे पास इसको दिया जाता है IV फॉर्म में, और हमारे पास 52 mg पर m² जो है ये 2 आवर्स जो है हावर्स में आप ये इन्फ्यूजन देते हैं डेली। कितने दिन के लिए? 5 डेज़ के लिए आप इसको डेली देते हो। फिर ये डोज जो है ये रिपीट होता है हमारे पास 2 to 6 वीक्स के लिए। आप पहला जो डोज होता है 52 mg पर m² आप 2 आवर्स में देते हो 5 दिन के लिए, फिर 2 या 6 वीक के लिए इसको रिपीट किया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो 4th नंबर पे मेडिसिन है इस ग्रुप का, वो हमारे पास अवेलेबल है फ्लोक्सोरेडिन। फ्लोक्सोरेडिन जो है ये बेसिकली हमारे पास फ्यूडर के नाम से जो है हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आप मेडिकेशन की बात करें, ये हमारे पास इसको दिया जाता है हमारे पास 0.1 mg से लेकर 0.6 mg पर kg पर डे दिया जाता है ये पेशेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो 5th नंबर पे मेडिसिन है वो हमारे पास है फ्लूडेराबीन। INE आखिर में सारी मेडिसिन की हमारे पास आती है, 1-2 के अलावा। फ्लूडेराबीन जो है ये बेसिकली मार्केट में हमारे पास फ्लूडायरा के नाम से अवेलेबल होती है, और इसको हमारे पास जो दिया जाता है IV फॉर्म में 25 mg दिया जाता है हमारे पास पर m² पर डे 5 डेज़ के लिए। और 5 डेज़ के बाद हमारे पास ये फिर जो है ये दोबारा रिपीट होती है 28 डेज़ के बाद। इस ग्रुप का जो हमारे पास 6 नंबर का मेडिसिन है वो हमारे पास है जेमसिटाबीन। जेमसिटाबीन जो है ये हमारे पास जेमजार के नाम से अवेलेबल होती है, और ये बेसिकली हमारे पास दिया जाता है जेमजार दिया जाता है IV फॉर्म में 1000 से लेकर 1250 mg हम देते हैं पेशेंट को पर m² 30 मिनट्स में। ये IV इन्फ्यूजन आप देते हो 30 मिनट्स में, और ये दिया जाता है once a week। फिर हमारे पास इस ग्रुप में जो 7 नंबर पे मेडिसिन आता है वो हमारे पास है फ्लोरोसेल के नाम से। फ्लोरोसेल जो है ये काफ़ी मशहूर मेडिसिन है इस ग्रुप का, और ये कैरेक या हमारे पास एड्रोसेल के नाम से जो है अवेलेबल होती है। अगर इस मेडिसिन की हम बात करें तो ये बेसिकली IV फॉर्म में दिया जाता है 12 mg पर kg पर डे। अब पर डे दे दिया आपने पेशेंट को, तो ये हमारे पास 1 to 4 डेज़ के लिए आप पेशेंट को देते हो। जब ये 1 to 4 डेज़ के लिए देते हो, फिर आप ये जो 1 to 4 डेज़ के लिए आपकी इनिशियल डोज हो गई, फिर आप देते हो ये हमारे पास 6 mg पर kg। किस तरह 1 to 4 डेज़ के लिए अपनी मुसलसल 12 mg दे दिया, फिर उसके बाद आप
मतलब ये है 4 दिन हो गए, तो 4 दिन के बाद आप फिर 6 दिन देते हो, फिर 8वें दिन देते हो, फिर 10वें, फिर 12वें डेज पे आप देते हो पेशेंट को 6 mg, डोज को हाफ कर देते हो, क्योंकि इनिशियल डोज इसका हमारे पास 12 mg होता है। फिर इस ग्रुप में हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो हमारे पास 8 नंबर पे मेडिसिन है मेरकापेटोप्यूरिन। ये मार्केट में हमारे पास प्यूरिनितोल के नाम से अवेलेबल होती है, और इस मेडिसिन को अगर आप देखें तो ये हमारे पास दिया जाता है पर ओरल देते हो पेशेंट को 2.5 mg पर kg पर डे 4 वीक्स के लिए। पर ओरल है इसलिए आपको कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। 9 नंबर पे आप इस मेडिसिन के देखो तो ये इस ग्रुप का टॉप मेडिसिन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है इस मेडिसिन है, इसको कहा जाता है मेथोट्रेक्सेट, क्योंकि इसका नाम बाकी मेडिसिन से अलग भी है। मेथोट्रेक्सेट जो है ये आपको मार्केट में मिलेगा र्यूमाट्रेक्स के नाम से, बहुत मशहूर है ये र्यूमाट्रेक्स भी इसका नाम। ये आप देते हो पेशेंट को IM, पर ओरल और IV, तीनों फॉर्म में आप पेशेंट को देते हो। इसकी जो डोज हमारे पास है 15 to 30 mg है। इस ग्रुप में जो लास्ट मेडिसिन है, आगे हम मेथोट्रेक्सेट को ज़्यादा जो है ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे। 10 नंबर लास्ट मेडिसिन जो इस ग्रुप का हमारे पास है वो है पेंटोस्टैटिन। ये अवेलेबल होती है हमारे पास मार्केट में नाइपेंट के नाम से, और इस मेडिसिन को दिया जाता है बेसिकली हमारे पास IV फॉर्म में दिया जाता है, और 4 mg पर m² दिया जाता है अल्टरनेटिव एक वीक। मतलब ये है कि आपने एक वीक दे दिया, दूसरा वीक आप नहीं देते। ये हमारे पास इस ग्रुप के 10 मेडिकेशन हो गए। जिस तरह मैंने आप लोग को बताया कि इस ग्रुप में जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेडिसिन है वो हमारे पास है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट अगर आप IV फॉर्म में दे तो ये बहुत ज़्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। इसके जो हमारे पास वो है पीक है वो 2 आवर्स। IV फॉर्म में आप देते हो तो इसको 0.5 आवर से लेकर 2 आवर्स तक पूरा अपना कंसंट्रेशन जो है बॉडी में शो करने के लिए हमारे पास हाफ आवर से लेकर सिर्फ 2 आवर्स तक चाहिए। अगर पेशेंट को आप ओरल फॉर्म में देते हो तो ओरल फॉर्म में ये हमारे पास 1 to 4 आवर्स में जो है आप पेशेंट ये पीक पे पहुंच जाता है, क्योंकि इसका एक्शन जो है ओरली वो थोड़ा सा कम होता है IV के मुताबिक। अगर हम हाफ लाइफ की बात करें मेथोट्रेक्सेट की, तो हाफ लाइफ इसकी हमारे बॉडी में है 2 to 4 आवर्स। 2 to 4 आवर्स इसका क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। अब ये बेसिकली हमारे पास मेथोट्रेक्सेट जो है ये सेल डिवीज़न को रोकता है। अब सेल डिवीज़न को रोकने के साथ साथ ये बेसिकली क्या करता है, सेल को डैमेज करता है, ताकि अब इसको ये आइडेंटिफाई तो नहीं होता कि ये हमारे पास नॉर्मल सेल है या हमारे पास क्या है, ये म्यूटेटेड हमारे पास क्या है, सेल्स है। तो बेसिकली मेथोट्रेक्सेट जब हाई लेवल पे पहुंचता है तो वो बेसिकली हमारे पास सेल डिवीज़न के साथ साथ सेल को डैमेज करता है। तो अगर हमारे पास मेथोट्रेक्सेट का लेवल जो है वो जब हमारे पास इंक्रीज़ होगा बहुत ज़्यादा और वो सेल को डैमेज करेगा, तो सेल को बचाने के लिए हमारे पास एक मेडिसिन, जिस तरह आप इसको एंटीडोट कह सकते हैं, ये बेसिकली हमारे पास मेथोट्रेक्सेट की लेवल को क्या करता है, वो रिवर्स करता है। उस मेडिसिन को कहा जाता है ल्यूकोवरीन जो है, ये बेसिकली हमारे पास मार्केट में जो है वेल्कोवरीन के नाम से जो है मिलती है। अच्छा, हमारे पास ल्यूकोवरीन बेसिकली क्या करता है, वो सेल जो हमारे पास डैमेज करता है मेथोट्रेक्सेट, उसको सेव करना जो है वो किसका काम है, वो ल्यूकोवरीन का काम है। तो कम से कम आप लोगों को इस ग्रुप में ये पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास मेथोट्रेक्सेट का लेवल बढ़ेगा उसको रिवर्स, और सेल डिवीज़न की जब सेल बहुत ज़्यादा डैमेज होने का ख़तरा होगा तो आप उसको एक एंटीडोट के तौर पर ल्यूकोवरीन मेडिसिन दे सकते हैं ताकि वो रिवर्स करे इसके एक्शंस को। अगर हम कंट्रा इंडिकेशन की बात करें,
तो कंट्राइंडिकेशन में आप लोगों को कम से कम समझना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास जो ख़वातीन जो है वो प्रेग्नेंट होते हैं, जो हमारे पास लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको ये नहीं दी जाती। अच्छा, फिर हमारे पास जिनकी लीवर प्लस किडनीज जो है वो डिसफंक्शन का शिकार होते हैं, उसको आप ये नहीं दे। मेटाबॉलिज्म लीवर से होती है, एक्सक्रीट जो है वो हमारे पास किडनी के ज़रिए होती है। तो इन दोनों का हमारे पास बेहतर होना जो है वो ज़रूरी है। जिन लोगों की बोन मेरो सप्रेशन होगी, मतलब ये है कि उसका एडिक्वेट तौर पर हमारे पास ब्लड सेल जो है वो नहीं बनाता, तो उसके लिए आप पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि ये बेसिकली इसका एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास क्या है, ये पेनसाइटोपिनिया, हमारे पास एनीमिया, ये सारी चीज़ें काज करता है। तो इसके लिए आपको कम से कम बोन मेरो का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में हमारे पास जो है जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उनको आप ये नहीं देते। थर्ड ग्रुप हमारे पास एंटीन्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स है। जिस तरह हमारे पास नाम से ज़ाहिर है कि बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स है लेकिन हमारे पास एंटीन्यूप्लाज्म में यूज़ होते हैं। दूसरा है कि इसमें एक क्वालिटी हमारे पास ये होगी कि ये बेसिकली हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसको किल करने की कैपेबिलिटी इसमें भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। अच्छा, अब हमारे पास सेल हैं, तो सेल में हमारे पास न्यूक्लियस, वहाँ पे हमारे पास डीएनए है। अब डीएनए इंटरफेरेंस के साथ साथ ये बेसिकली हमारे पास जो म्यूटेशन वाले सेल्स होते हैं उसको भी किल करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये टॉक्सिक कभी भी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी जो है कभी कभार साबित होते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, जो मेन हमारा पोर्शन है वो है कि बेसिकली ये इसमें हमारे पास मेडिकेशन कौन कौन से हैं, और मेडिकेशन के साथ साथ जो है अब इसमें हमारे पास इसकी डोजेस कितने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है उसमें पहला जो मेडिकेशन हमारे पास है वो है ब्लूमाइसिन। ब्लूमाइसिन जो है इस ग्रुप का काफ़ी जाना पहचाना मेडिसिन है। अगर आप देखें तो ये बेसिकली हमारे पास मार्केट में अवेलेबल जो है ब्लिनोक्सेन के नाम से जो है, ब्लिनोक्सेन के नाम से जो है मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है। अब डोजेस की बात करें तो डोजेस बेसिकली हमारे पास ये IM, साथ में IV, साथ में सबकुटीनियस भी यूज़ होता है। मतलब ये है कि ये इंजेक्टेबल हमारे पास इंजेक्टेबल फॉर्म में आती हैं, उसको IM भी यूज़ कर सकते हैं, IV भी यूज़ कर सकते हैं और सबकुटीनियस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो हमारे पास 0.25 से लेकर 0.5 mg, ये बेसिकली हमारे पास यूनिट्स में होते हैं, यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स पर kg दिया जाता है हमारे पास IM, IV या हमारे पास सबकुटेनियस। ये बेसिकली अगर इसकी फर्दर साइकिल की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली वंस या ट्वाइस जो है वीकली यूज़ होती है। मतलब ये है वीक में एक दफ़ा या 2 दफ़ा जो है इसको लगा दिया जाता है। अब इस ग्रुप में हमारे पास जो सेकंड मेडिकेशन है वो है हमारे पास डेक्टिनोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन जो है इस ग्रुप का सेकंड मेडिसिन है, और ये बेसिकली हमारे पास मार्केट में जो है कॉस्मेजिन के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर इसकी डोजेस की हम बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास एडल्ट और फीड्स दोनों में ये यूज़ होता है। एंटीन्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक में हमारे पास ये मेडिसिन एडल्ट और फीड्स दोनों में इसका यूज़ होता है। अगर एडल्ट में हम बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास IV फॉर्म में अवेलेबल होती है, मतलब ये है इंजेक्टेबल दिया जाता है IV। इसकी डोज की बात करें तो हमारे पास 0.5 mg हम देते हैं पेशेंट को पर डे। IV दिया जाता है 0.5 mg पर डे। अब बेसिकली हमारे पास
ये 5 डेज़ की थेरेपी होती है, 5 दिन के लिए दिया जाता है। पीरियड्स की अगर हम बात करें तो पीरियड्स में ये हमारे पास 0.015 जो है mg पर kg बेसिकली हमारे पास पर डे आईवी यूज़ होता है हमारे पास 5 डेज़ के लिए। मतलब यह है इसका डोज जो है एडल्ट के मुताबिक हमारे पास क्या है, बहुत कम है। अब इस ग्रुप की अगर हम तीसरा जो एंटीन्यूप्लास्टिक मेडिसिन है उसकी बात करें तो एंटीन्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स की बात करें तो हमारे पास है डेओनोरोबाइसिन। तीसरा अगर हम बात करें हमारे पास है डेओनोरोबाइसिन जो है बेसिकली हमारे पास मार्केट में जो है डेओनोक्सोन के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। अगर इसकी डोजेस की हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास ये इन्फ्यूजन जो है, मतलब यह आईवी दिया जाता है इन्फ्यूजन की सूरत में। आईवी इन्फ्यूजन की सूरत में दिया जाता है। ये बेसिकली इसकी जो डोज हमारे पास है 40 mg पर m स्क्वायर दिया जाता है आईवी, और ये इन्फ्यूजन जो है ये 1 आवर में दिया जाता है, स्लोली आईवी जो है दिया जाता है। अच्छा, ये बेसिकली इसका जो डोज है ये बेसिकली रिपीट होता है एवरी 2 वीक पे, हर 2 हफ्ते बाद जो है इसको रिपीट किया जाता है। इस ग्रुप में हमारे पास जो 4 नंबर पे हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल है वो हमारे पास है डॉक्सोरोबिसिन। बेसिकली आप देखो तो सारा हमारे पास सिन जो है इसके एंड में आता है। अगर आप इसकी ब्रांड नेम को देखो तो हमारे पास है एड्राइमाइसिन जो है, ये बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है। अब इसकी डोजेस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली दिया जाता है हमारे पास आईवी डोज में, और इसकी जो डोज होती है वो हमारे पास 60 to 75 mg पर m स्क्वायर दिया जाता है हमारे पास सिंगल आईवी डोज में, सिंगल डोज दिया जाता है। और ये बेसिकली इसकी जो डोज है वो हमारे पास 21 डेज़ के बाद जो है ये रिपीट होता है ये डोज। इसी वजह से ये हमारे पास जो कीमोथेरेपी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है इसकी केसेस होते हैं, और ख़ासकर इसकी मेडिकेशन। 5 नंबर पे अगर हम आ जाए तो हमारे पास है मेडिसिन एपिरोबिसिन जो है वो 5 नंबर पे मेडिसिन है हमारे पास जो है मार्केट में अवेलेबल जो है LNC के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। डोसेस की हम बात करें तो हमारे पास ये भी आईवी फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, और ये बेसिकली दिया जाता है हमारे पास 100 to 120 mg पर m स्क्वायर दिया जाता है आईवी, और फिर इसकी डोज जो है ये रिपीट होती है हमारे पास 21 डेज़ के बाद ये रिपीट होती है। मतलब ये है 3 वीक्स के बाद जो है इसको रिपीट किया जाता है। इस ग्रुप का अगर हम 6 नंबर पे मेडिसिन देखें तो हमारे पास है आइडरोबिसिन जो है हमारे पास 6 नंबर पे मेडिसिन है। ये बेसिकली आइडामाइसिन के नाम से हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। डोजेस की हम बात करें तो हमारे पास आईवी फॉर्म में अवेलेबल होती है। आईवी दिया जाता है हमारे पास 12 mg पर m स्क्वायर दिया जाता है हमारे पास इसकी डोज आईवी, और बेसिकली ये बात फिर रिपीट होती है हमारे पास 3 डेज़ की बाद, इसकी डोज जो है दोबारा रिपीट होती है। अब इस ग्रुप में हमारे पास 7 नंबर पे जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसे कहा जाता है मेटोमाइसिन। मेटोमाइसिन जो है हमारे पास अवेलेबल है, और ये म्यूटामाइसिन के नाम से जो है
मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होती हैं। डोज की हम बात करें तो बेसिकली मेट्रोमाइसिन जो है आईवी फॉर्म में सिंगल डोज दिया जाता है हमारे पास। ये 20 mg पर एम स्क्वायर दिया जाता है हमारे पास 1 डोज। और फिर हमारे पास ये जो डोज हैं 6 to 8 वीक्स के लिए ये थेरेपी होती है। मतलब ये एक डोज जो है पर वीक दिया जाता है, फिर ये 6 to 8 वीक्स तक ये डोज जो है ये रिपीट होती रहती है। 8 नंबर पे हम मेडिसिन देखें तो हमारे पास 8 नंबर पे माइट्रोक्सिनोट्रॉन जो है ये बेसिकली इस ग्रुप में जो है थोड़ा सा बाकी से चेंज है मेडिसिन है। और ये बेसिकली मार्केट में हमारे पास नोवेंट्रॉन जो है उसके नाम से अवेलेबल है। डोज की हम बात करें हमारे पास आईवी फॉर्म में और 12 mg जो है ये दिया जाता है हमारे पास पर एम स्क्वायर आईवी और 1 to 3 डेज़ के लिए ये दिया जाता है। इस ग्रुप का आखिरी मेडिसिन हमारे पास जो है अवेलेबल है वो है वायरोबेसिन जो है इस ग्रुप का लास्ट मेडिसिन है। अवेलेबल फॉर्म हमारे पास वाइस्टार है और ये बेसिकली दिया जाता है हमारे पास 800 mg दिया जाता है हमारे पास आईवी फॉर्म में। ये अवेलेबल है 800 mg आईवी दिया जाता है वंस अ वीक। और ये थेरेपी हमारे पास 6 वीक्स तक चलती है। ये हमारे पास जो है 9 जो है मेडिकेशन है हमारे पास एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स की। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये बेसिकली हमारे पास जो एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स है ये बेसिकली हमारे पास इसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होती हैं और एक्सक्रीशन जो है वो बेसिकली हमारे पास किडनीज करता है। मेटाबॉलिज्म लीवर में और बेसिकली एक्सक्रीट जो है ये बेसिकली होता है हमारे पास यूरिन के ज़रिए। लेकिन बेसिकली हमारे पास ये जीआई ट्रैक्ट से जो है ये वेल एब्जॉर्ब नहीं होता, नॉट वेल एब्जॉर्ब जो है थ्रू जीआई ट्रैक्ट। इसी वजह से ये सारा मेडिकेशन जो है हमारे पास आईवी लाइन या इंट्रावीनसली जो है दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्स इफेक्ट्स। अगर एडवर्स इफेक्ट्स की हम बात करें तो बेसिकली हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में बेसिकली हमारे पास क्या करता है, जिस तरह हमने पहले बताया था कि ख़ासकर जो है पेनसाइटोपेनिया जो है ये काज करता है। ये हमारे पास थ्रम्बोसाइटोपेनिया जो है ये हमारे पास एनीमिया काज करता है। अच्छा, बाकी से अगर हम थोड़ा सा चेंज देखना चाहें तो ये बेसिकली ल्यूकोपेनिया जो है वाइट ब्लड सेल की जो क्वांटिटी है उसको भी कम करता है साथ में। बाकी जितनी हमारे इससे पहले हमने जो हमारे पास एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स थे वो हमने बताए थे, उसमें चेंजेस और इसमें यह है कि ये बेसिकली ये साथ में जो हमारे पास प्लस पॉइंट है वाइट ब्लड सेल जो है उसको भी जो है इसका एडवर्स इफेक्ट्स होता है उसको कम करने का। अच्छा, अगर हम बाकी जो है हमारे पास जो नोज़िया है, जीआई ट्रैक में हमारे पास वोमिटिंग है। अच्छा, ये दूसरे के साथ जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास जो मल्टीपल सेल या हम जिसे बोन मैरो सप्रेशन है, बोन मैरो सप्रेशन जो है वो भी काज करता है। तो ये हमारे पास है इसकी एडवर्स इफेक्ट्स। अगर कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो हम बेसिकली जो हमारे पास अगर कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो हमारे पास प्रेगनेंसी में क्योंकि फीटस को ख़तरा होता है, या हमारे पास जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं
उनको नहीं दी जाती, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये उन लोगों को जो है ज़्यादा मतलब ये फीटस और जो न्यूनेट्स होते हैं उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो उनको जो है नहीं दिया जाता। अच्छा, जिन लोगों की हमारे पास रीनल, क्योंकि हमने बताया कि बेसिकली इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, एक्सक्रीशन जो है किडनीज के ज़रिए, मेटाबॉलिज्म लीवर के ज़रिए होता है, तो रीनल प्लस जो हेपेटिक डिस्फंक्शन के पेशेंट हैं उनको हम ये नहीं देते, या हमारे पास जो रीनल वाले होते हैं उनको डोज एडजस्टमेंट, मतलब ये है उसका डोज कम किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास जीआई अल्सर के, जिन लोगों को जीआई अल्सर होता है प्लस, क्योंकि हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डैमेज करता है, तो और अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट हैं, अल्सरेटिव डिजीज़ के, उनको ये कंट्राइंडिकेशन है। अच्छा, जिनको हमारे पास ख़ासकर हमारे पास जो ब्लूमाइसिन है, आप लोगों ने इसका नाम बहुत ज़्यादा कॉमन सुना होगा, या हमारे पास जो मेटोमाइसिन है, ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है, ये जिसे हम कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये कार्डिक टॉक्सिक ड्रग्स हैं। तो कार्डिक के साथ साथ ये बेसिकली हमारे पास रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जो है वो भी काज करता है। तो जिन लोगों में हमारे पास कार्डिक या रिस्पायरेटरी इश्यूज होती है उनको ब्लूमाइसिन या मेटोमाइसिन जो है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास टॉक्सिक ड्रग है। अगर इस ग्रुप के हम किसी मखसूस एक मेडिसिन की बात करें तो हमारे पास डॉक्सोरोबिसिन है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा इस ग्रुप का कॉमन मेडिसिन है। इसकी इंडिकेशन की हम बात करें कि मखसूस खास कर कौन सी कंडीशन में जो है दिया जाता है, तो ये हमारे पास जो लेम्पो ब्लास्टिक लाइपोमास जो होते हैं, लिम्फोमास होते हैं, उनमें ये दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन। अच्छा, हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज़, अच्छा, साथ में हमारे पास जो बोन सार्कोमास होते हैं, उसमें ये ब्रेस्ट कैंसर में, साथ में हमारे पास जो ओवरिन कार्सिनोमास है, या हमारे पास जो थायराइड कार्सिनोमा है, उसमें जो है ये कॉमनली दिया जाता है। अच्छा, इस मेडिसिन की अगर हम आईवी अगर हम देते हैं, क्योंकि ये सारी मेडिसिन हमारे पास आईवी फॉर्म में है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है 2 आवर्स में पीक पे पहुंचता है। इसकी पीक के लिए हमारे पास 2 आवर्स जो है कम से कम मिनिमम पीरियड जो है चाहिए होता है। अच्छा, इसमें हमने जो है एक चीज़ हमने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस ग्रुप में हमने कही, वो ये कि ये मेडिसिन हमारे पास क्या है, इसमें जो ख़ासकर हमारे पास ब्लूमाइसिन है प्लस हमारे पास मेटोमाइसिन जो है वो हमारे पास क्या है, वो कार्डिक टॉक्सिक ड्रग्स है। उसमें हमारे पास ये क्वालिटी है कि बेसिकली हमारे पास जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं उनको हमारे पास क्या सीवियर सिम्टम्स की तरफ लेके जाता है। इसी वजह से इनको हमारे पास ब्लूमाइसिन जो है या हमारे पास मेटोमाइसिन या ख़ासकर हमारे पास एंटीन्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स जो है वो नहीं दी जाती। जिस तरह मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या है, ये कार्डिक टॉक्सिक ड्रग्स है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझनी है कि एक पेशेंट को अगर ये मेडिसिन दी गई और वो कार्डिक टॉक्सिसिटी में चला गया, तो फिर उसको रिवर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेडिसिन यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्राजोकेन जो है ये हमारे पास मार्केट में जो है ज़ीनिकार्ड के नाम से अवेलेबल होती है। फिर पेशेंट को ये दिया जाता है ताकि कार्डिक टॉक्सिसिटी लेवल को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ये हमारे पास जो है एंटीन्यूप्लास्टिक मेडिकेशन के ग्रुप्स थे जिसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमारे पास जो मेन यूज़ होने वाला मेडिसिन था वो डॉक्सोरोबिसिन थी, जिसे हमने बाद में आपको बताया कि हमारे पास जो 2 ड्रग्स है वो कार्डिक टॉक्सिक है। इन मेडिकेशन को 2 आवर पीक पहुंचने के लिए या इसमें जो इंडिकेशन है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है।
अगर एक पेशेंट हमारे पास कार्डियक टॉक्सिसिटी में चला जाए तो फिर उनको ये मेडिसिन दी जाती है ताकि फिर उसकी एक्टिविटी को रिवर्ट किया जाए।